So once again, a very warm good morning, guys, and welcome for React Master Class. So जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम जो जावास्क्रिप्ट है उसे असिंक्रोनसली बिहेव कर सकते हैं, एंड फॉर थोड़ा दैट वी यस सर थोड़ा सा आवाज का इश्यू आ रहा, थोड़ा सा ओके. ब्रेक So हो just I रहा। will try to manage that one. Just give me a moment. Yeah, I think so. It's okay. हाँ सर, थोड़ा ठीक। Just a minute. Yes. So अभी ठीक है आवाज? नहीं सर, थोड़ा ब्रेक हो रहा है ना बीच में, वो डिस्टरबेंस आ रहा है ना। किसी और को लग रहा है ऐसा? Yes, सागर आवाज ठीक से आ रही है मेरी? हेलो सर क्लियर है। क्लियर है? हेलो या माइट बी माई इंटरनेट इशू, ओके सॉरी। फाइन. सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. ओके. So in the last lecture we have seen regarding the basics of event loop. जो event loop था उसके बारे में हमने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखा, और उसमें ये भी देखा था कि हम किस तरीके से सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल को यूज कर सकते हैं. That was the part which we have done in the last lecture. अभी आज का जो लेक्चर है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज हम प्रोमिसेस पे वर्कआउट करने वाले हैं. ओके. और हम ये देखेंगे कि प्रोमिसेस होती क्या है. नाउ टू डेमोन्स्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगा, एंड प्लीज इन्फॉर्म मी गाइस वंस द स्क्रीन इज विजिबल टू यू. Yes, so just I'm sharing my screen. So please inform me once the screen is visible to you. Yes, दिख रही है स्क्रीन? ओके. सो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. रीजन इज दैट आज के लेक्चर में हम एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो आपके डेवलपमेंट के एरिया को बहुत बड़ी तरीके से चेंज कर देगा. इट विल जस्ट चेंज दैट सिनेरियो, क्योंकि आज हम प्रोमिसेस पे काम करने वाले हैं. ओके. और प्रोमिसेस में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉमिस इज. ओके. देन सो आई विल जस्ट से व्हाट इज प्रॉमिस. ओके. हाउ टू क्रिएट अ प्रॉमिस, and then we are going to learn how to make a API call. ओके. तो ये तीन कॉन्सेप्ट है जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे चल के जब हम जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो चलिए अभी इन्हें हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. ओके, लेट्स इम्प्लीमेंट इट. तो सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन ये है कि प्रॉमिस होती क्या है. सो रियल वर्ल्ड में प्रॉमिस क्या हो सकती है? जो रियल वर्ल्ड होता है उसमें भी हम प्रोमिसेस देते हैं. तो क्या होती है प्रोमिसेस? यस, प्रॉमिस करना, लाइक वी विल डू लाइक दिस ओनली एंड कमिटमेंट करना. राइट. प्रोमिसेस करना मतलब कमिटमेंट करना. तो होता क्या है, जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं. एक तो क्या हो सकता है, आपकी प्रॉमिस ट्रू हो सकती है, राइट, मतलब यस. या फिर क्या हो सकता है, आपकी जो प्रॉमिस है वो फॉल्स हो सकती है. ये दो पार्ट हो सकते हैं. अभी टेक्निकली हम ऐसा करेंगे कि जब प्रॉमिस ट्रू करनी है हमें, ओके, सो जब हम प्रॉमिस के डेफिनेशन लिखते हैं, अगर प्रॉमिस मुझे ट्रू क्रिएट करनी है तो उसे हम टेक्निकल भाषा में रिजॉल्व कहेंगे.
और मान लेते हैं कि अगर प्रॉमिस हमें फॉल्स करनी है तो हम टेक्निकल भाषा में उसे रिजेक्टेड कहें। ओके, तो ये पूरा की पूरा जो ब्लॉक है, जिसको मैं बैकग्राउंड कलर एक रेड दे रहा हूं, तो ये जो पूरा की पूरा जो ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक, ये जो पूरा की पूरा ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज एक्चुअली अ प्रॉमिस ब्लॉक। ओके, मतलब इसे क्या कहेंगे हम, इट्स अ प्रॉमिस ब्लॉक। तो जब भी हम कोई प्रॉमिस लिखते हैं तो उसके दो पहलू हो सकते हैं, एक तो वो प्रॉमिस ट्रू हो सकती है या फिर एक तो वो फॉल्स हो सकती है। अगर प्रॉमिस ट्रू है तो वो रिजॉल्व होती है, अगर प्रॉमिस फॉल्स है तो वो क्या होगी, रिजेक्टेड हो रही। अभी बाय डिफॉल्ट जो प्रॉमिस होती है उसकी टाइप होती है पेंडिंग। क्या होती है, इट्स अ पेंडिंग। इट्स अ पेंडिंग, बाय डिफॉल्ट उसकी टाइप पेंडिंग होती है। लेकिन जब हम प्रॉमिस को रन करेंगे तो यहां पे देखिए, ये हुआ आपकी प्रॉमिस डेफिनेशन। क्या हुआ, प्रॉमिस डेफिनेशन। अभी जब भी हम प्रॉमिस को रन करेंगे तो अगर मान लेते कि प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हो गई, ओके, रन करने के बाद, मतलब अभी मैं कुछ ऐसा करूंगा, दैट वी विल रन दिस प्रॉमिस, वी विल रन द प्रॉमिस। तो जब भी हम प्रॉमिस को रन करेंगे, अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होती है, ओके, तो हम उसके डेटा को देन ब्लॉक में कलेक्ट करेंगे। ओके, इफ इट गेट्स रिजॉल्व, अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होती है तो उसका जो डेटा होता है उस डेटा को हम देन ब्लॉक में कलेक्ट करेंगे। और अगर मान लेते कि रन करने के बाद अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो गई, if the promise gets rejected, then we will run it in the catch block. ओके, तो ये हुआ, ये जो पूरा एरिया होता है जिसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे रहा हूं, जस्ट आई विल सेंड इट बैकवर्ड। तो ये जो नीचे वाला एरिया, इसे कहते हैं प्रॉमिस कॉल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉमिस बेसिकली क्या होती है, प्रॉमिस एक कमिटमेंट है। आपका कोड आपसे एक कमिटमेंट कर रहा है, उसमें दो चीजें हो सकती है, एक तो आपकी प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकती है, एक तो आपकी प्रॉमिस रिजॉल्व हो सकती है। अगर प्रॉमिस रन करने के बाद वो प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हो गई तो उसका डेटा हमें देन ब्लॉक में मिलेगा। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो गई तो उसका डेटा कहां पे मिलेगा, कैश ब्लॉक में। वेरी गुड, ये होती है एक सिंगल प्रॉमिस। ओके, मतलब ये पूरा ऑपरेशन एक सिंगल प्रॉमिस के लिए हम यूज करते हैं। ओके, अभी प्रोमिसेस क्यों यूज करना, ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है। इसका रीजन ये है कि जो प्रोमिसेस होती है वो असिंक्रोनस इन नेचर होती है। सो प्रोमिसेस आर असिंक्रोनस इन नेचर। क्या होती है प्रोमिसेस, असिंक्रोनस इन नेचर होती है। तो उसमें जो भी एक्सेप्शन जनरेट होगा, ये जो कैच होता है, कैच क्या है बेसिकली, एक्सेप्शन। सो इन प्रॉमिस वी हैव कैच, दैट इज एक्सेप्शन। जब भी कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा प्रॉमिस रन होगी। जब भी कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा प्रॉमिस क्या होगी, रन होगी। लेकिन वो क्या रन करेगी, एक्सेप्शन मतलब कैच को रन करेगी। तो ये जो रिजेक्ट होता है, रिजेक्टेड मतलब एक्सेप्शन होना। अभी हमारे मैथ्स में भी एक एक्सेप्शन होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किया एंड इफ आई ट्राई टू डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, वी विल गेट एन एक्सेप्शन। ओके, देखिए मैंने अगर यहाँ पे 10 को मैंने लिखा डिवाइड बाय जीरो एंड इफ आई जस्ट इक्वल्स टू, इट विल गिव मी दिस मैसेज। क्या ये मैसेज, कैनॉट डिवाइड बाय जीरो, ये एक्चुअली एक एक्सेप्शन। ओके, कैनॉट डिवाइड बाय जीरो क्या है, एक एक्सेप्शन। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसको क्रिएट कैसे किया जाए, हाउ टू क्रिएट इट। सो फॉर दैट वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ प्रॉमिस।
इसके लिए हम प्रॉमिस को लिखेंगे अभी. And for that, I will just open the project and then we will go with the project. फंडामेंटल समझ में आ गया प्रॉमिस का? यस. फंडामेंटल समझ में आ गया प्रॉमिस का? Yes, sir. ओके. यस सर. चलिए अभी प्रॉमिस को रन करते हैं. सो लेट्स गो टू द जावा एडवांस जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे अभी हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसको मैं कहूंगा प्रॉमिसेस. So here I will just say promises. Okay? क्या कहूंगा मैं? Promises. So just I will say promises.js. This is going to be my file name, which we will create or which the system will create in a few seconds. Say it's done. Now, the thing is that कि अगर मान लेते कि मुझे इस प्रॉमिस को रन करना है या फिर मुझे प्रॉमिस क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले हम डिवीजन का फंक्शन क्रिएट करेंगे. विल क्रिएट अ फंक्शन ऑफ डिवीजन. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट वी विल हैव अ डिवीजन which will have two variables, A and B. And then I will just say let result. This will be A by B. Okay, and then I will just use return result. और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा let result equals to division. और इसमें दो पैरामीटर पास करूंगा. Now who can tell me what will be the console.log result? रिजल्ट क्या रहेगा अभी? यस. क्या रहेगा रिजल्ट? 5. Very good. So let's create a file called as a promise.html. And just have to create a basic HTML file with script with /promise.js. And let's run this application on live server. तो यहाँ पे ये run हो जाएगा. Now, once it has been run, you will be able to see the output in the inspect section. तो यहाँ पे कंसोल में आपको उसका आउटपुट मिलेगा. क्या आउटपुट? 5, राइट? हमारा आउटपुट आ रहा है रिजल्ट. अभी अगर मैंने इसे 0 अगर पास किया तो क्या आएगा आउटपुट? So if I pass out 0, you will see that I will get something which is called the infinity. क्या आएगा? Infinity. But this is not exactly what we want. Yes or no? अगर हमारा यूजर 2 नंबर की डिवीजन कर रहा है तो हमें उसे ऐसा लिख के देना है क्या कि like infinity? The answer is no. So this is what the exception. इसे टेक्निकल भाषा में हम एक्सेप्शन कहेंगे. Now to resolve this exception, we will try to understand how to deal with it. इसके साथ कैसे डील करना ये अभी हम देखेंगे. Okay? So let's do that one. तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को प्रॉमिस अभी ये निकाल दूं तो हमें ये पर्टिकुलर डिवीजन को है इसे प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है. तो अगर मैंने होर किया तो करंटली ये क्या है? सिर्फ एक फंक्शन है और रिटर्न में क्या दे रहा है? नंबर. बट हमें क्या चाहिए? ये फंक्शन क्या देना चाहिए इसमें रिटर्न में? इसमें एक प्रॉमिस देनी चाहिए. तो प्रॉमिस पे वो डिपेंड रहेगा कि प्रॉमिस क्या रहेगी, रिजेक्टेड रहेगी या रिजॉल्व रहेगी. So to convert any function to a promise function, we use a keyword called as async. कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम? async कीवर्ड. यहाँ पे आप देखोगे कि वो फंक्शन कौन सा है अभी? इट्स अ प्रॉमिस फंक्शन. अभी ये रिटर्न प्रॉमिस करेगा. बट हमें ये पता है क्या कि बी क्या है? नहीं. तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे लिखेंगे दैट इफ b is equals to 0, in that case, sorry, b is not equals to 0, in that case I will say do this operation and result. Okay? But अगर हमारे पास कोई भी इश्यू नहीं तो प्रॉमिस क्या होनी चाहिए?
यहाँ पे आपने देखा अगर मान लेते कि प्रॉमिस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉमिस ट्रू है, तो क्या होना चाहिए, रिजॉल्व। तो यहाँ पे हम रिटर्न में प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व पास करेंगे। क्या पास करेंगे, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, और उसमें वो डेटा पास कर देंगे। लेकिन अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो क्या करना है हमें, ये फॉल्स हो जाएगी प्रॉमिस, तो क्या करना है हमें, रिजेक्ट करना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स रिटर्न, और क्या रिटर्न करना है, प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, promise dot reject, and then I just need to pass the message। क्या है हमारा मैसेज, क्या है हमारा मैसेज, cannot divide a number by 0। तो यहाँ पे नंबर की बजाय मैं डायरेक्टली 10 लिखूंगा। तो ऐसे भी हो सकता है ना, सॉरी ऐसे भी हो सकता है कि हम ए को डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर ऑफ कर्ली ब्रैकेट ए। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन जनरेट। ओके, अभी जैसे हम इस डिवीजन को रन करेंगे, सो इफ आई जस्ट से div and then I can just pass 10, 20। तो अभी इसे मैं रन कर रहा हूं। तो अगर प्रॉमिस जब रन करने के बाद अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो गई तो क्या रन होगा, उसका डेटा कहां पे आएगा, देन ब्लॉक में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो गई तो उसका डेटा देन ब्लॉक में आना चाहिए। तो ये एक कॉलबैक फंक्शन देती है। तो मैं लिखूंगा रिजल्ट। लेकिन अगर रिजेक्ट हो गई तो कैच ब्लॉक में आए। सो इन दैट केस जस्ट आई विल से कैच, और उस कैच को हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द एरर। फंक्शन जस्ट आई विल सेव दिस। तो अगर रिजॉल्व हो गया तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। और अगर रिजेक्ट हो गया तो यहाँ पे मुझे लिखना है कंसोल डॉट लॉग, अभी लॉग के बजाय मैं एरर यूज करूंगा, एरर। सो सी हमने प्रॉमिस को यहाँ पे डिफाइन किया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉमिस डेफिनेशन। और ये क्या आपका प्रॉमिस कॉल। तो कैसे लिखा हमने, समझ लेते हैं। फंक्शन को सबसे पहले मैंने प्रॉमिस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अगर प्रॉमिस मान लेते हैं कि वैल्यू अगर 0 नहीं है तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगी। सो इन दैट केस आई एम यूजिंग प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। और अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होती है तो इन दैट केस आई विल यूज प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट। जब हम प्रॉमिस को रन करेंगे सो आई विल गेट देन एंड कैच। अगर हमारी प्रॉमिस मान लेते यहाँ पे मैंने 0 पास किया तो अभी प्रॉमिस रिजॉल्व होगी क्या, नहीं, तो वो कैच में जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अगर 2 पास कर दिया तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगी, यस, तो वो देन में है। तो ये जो डिसीजन ये ऑटोमेटिकली लिया जाता है। तो नाउ इफ आई सेव दिस एंड इफ आई ट्राई टू रन, यू विल सी दैट वी विल गेट द आउटपुट एज 5। बट यही अगर मैंने यहाँ पे 0 पास किया तो मुझे यहाँ पे एरर आए, कांट डिवाइड बाय 10 by 0। तो एक्सेप्शन समझ में आ रहा है कैसे जनरेट किए जाते हैं, ये मैन्युअली। ये कैसे क्रिएट किया हमने, मैन्युअल एक्सेप्शन क्रिएट। यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन। नो सर। अभी मैंने आपको एक टेक्स्ट बोला था, प्रोमिसेस और असिंक्रोनस इन नेचर, बराबर। ये अगर आपको चेक करना है तो इस ड्यू के पहले कंसोल डॉट लॉग कीजिए और जस्ट डालिए प्रॉमिस स्टार्ट, और वो खत्म होने के बाद यहाँ पे डालिए प्रॉमिस एंड। एंड इफ आई सेव इट एंड इफ आई रन इट,
यू विल सी दैट कि प्रॉमिस स्टार्ट और प्रॉमिस एंड ये पहले रन हो गए, क्योंकि प्रॉमिस क्या होती है, असिंक्रोनस होती है, और फिर ये बाद में रन होता है। ओके, यस, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। ओके, तो प्रोमिसेस क्या होती है, बाय डिफॉल्ट असिंक्रोनस इन नेचर होती है। इसीलिए जब हम एपीआई कॉल करते हैं तो हमारा कोड कभी ब्लॉक नहीं होता। मान लेते कि आप एनिमेशन रन कर रहे हैं या फिर आपका स्लाइडर रन हो रहा है, तो वो कभी ब्लॉक नहीं होते, क्योंकि प्रोमिसेस जो होती है वो असिंक्रोनस होती है। और हम प्रोमिसेस का यूज करके बहुत ही अच्छी तरीके से एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि अगर कोई एरर आ गया तो आपको हैंडल करने का कोई टेंशन है क्या? नहीं, डायरेक्ट वो कैच में रन हो जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट द प्रॉमिस इज ऑल अबाउट। ओके, yes, so any question, any query till here? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? ओके, नो सर। तर रिअल टाइम मध्ये कशात यूज होतो? अभी हम रियल टाइम ही इसका यूज करने वाले नाही नाही, म्हणजे प्रोजेक्ट मध्ये कुठल्या टाइप मध्ये यूज करतात? हैं। अभी प्रोजेक्ट में ये बहुत जगह भी यूज हो सकता है, जैसे सर्वर कॉल के लिए, जिसे हम एपीआई कॉल कहते हैं। ओके, अगर आप बैकएंड में जाते हो तो डीबी ऑपरेशंस के लिए, मतलब डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए। उसके बाद मान लेते हैं कि मुझे कोई भी अगर एरर हैंडलिंग करनी है, जैसे आपको पॉपअप वगैरह शो करना है, तो ये सारी चीजें एक्सेप्शंस के अंडर आती है। जैसे कि पेज नॉट फाउंड का एरर आपको देना है, या फिर मान लेते कि सर्वर एरर है, या फिर कनेक्शन रिफ्यूज का एरर है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजों के लिए प्रोमिसेस यूज होती है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको ये और समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, प्रोमिसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इंटरव्यू में 101% पूछा जाता है। और एटलीस्ट जो मैंने आपको अभी अभी सिखाया, ओके, पहले आधे घंटे में, ये आपको ऐसे ही सामने वाले को बताना है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे ही आपको उसे बताना है। ओके, प्रॉमिस डेफिनेशन, प्रॉमिस कॉल, उसके हैंडलिंग, ये सेम प्रोसेस बतानी। एंड इवन अगर आपने ये डिजाइन भी करके अगर दिखाया उसको, दैट विल बी मोर गुड। अगर आपने ये चार्ट अगर डिजाइन करके दिखाया तो ये और ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता। ओके, सो दैट इज समथिंग विच इज अ बिट इंपॉर्टेंट। यहां तक क्लियर है अभी? यस सर। ओके, दैट्स गुड। अभी हम रियल वर्ल्ड में प्रॉमिस का यूज करेंगे, एंड फॉर दैट वी विल क्रिएट आवर वन मोर मिनी प्रोजेक्ट। ओके, लाइक प्रिंटिंग द यूजर लिस्ट। तो यहाँ पे हम और एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट विल बी अ जेएस मिनी प्रोजेक्ट। दिस विल बी लाइक यूजर्स लिस्ट फ्रॉम सर्वर। एक यूजर की लिस्ट हम सर्वर से कॉल करेंगे। ओके, सो लेट्स गो विद दिस। तो अभी अगर मुझे यूजर की लिस्ट अगर सर्वर से कॉल करें तो ऑब्वियसली हमें हमारे पास वो यूजर की लिस्ट होनी चाहिए। यस और नो? वी विल नीड इट। तो चलिए इसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल गो टू द यू गूगल। अभी गूगल के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के एपीआई होते हैं, मतलब टेस्टिंग एपीआई। अगर मैंने गूगल पे यहाँ पे सर्च किया लाइक से जेसन प्लेस
होल्डर एंड इफ आई हिट इट, आपको दिखेगा यहाँ पे लिखा है जेसन प्लेस होल्डर फेक फ्री फेक एपीआई रेस्ट सर्विस। ओके, फ्री फेक रेस्ट एपीआई। तो एपीआई का मतलब क्या होता है? किसी जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया बताया था कि जैसे आपके मोबाइल का एक इंटरफेस है, डेस्कटॉप आपका एक इंटरफेस है, वैसे ही अगर मुझे किसी सर्वर से डेटा पुल करना है तो हमारे पास ये इंटरफेस होता है। ओके, अभी मान लेते कि मुझे इस इंटरफेस में से किसी डेटा को पुल करना है। क्या करना है? डेटा को पुल करना है। तो कैसे पुल करेंगे हम? चलिए इसे समझ लेते हैं। ओके, इसे क्या करेंगे हम? अभी इसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सो जस्ट आई विल गो विद दी, यहाँ पे मेरे पास यूजर्स है, तो मैं यूजर पे क्लिक करूंगा एंड यू विल सी दिस इज द डेटा। अभी बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे नहीं दिखेगा डेटा, कुछ ऐसे दिखेगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन है जिसे कहते हैं जेसन फॉर्मेटर। क्या एक्सटेंशन का नाम? जेसन फॉर्मेटर। तो आपको उसे यूज करना है आपके प्रोजेक्ट में, या फिर जब भी आप एपीआई देखते हो तब। सो दिस इज व्हाट द जेसन फॉर्मेटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे पूरा डेटा है। ओके, यस। तो हमारे पास यहाँ पे पूरा डेटा है। तो मुझे यही डेटा अभी मेरे एप्लीकेशन के अंदर पुल करना है। तो ये हुई हमारी डेस्टिनेशन यूआरएल। ओके, ये हमारा एंड पॉइंट है। सो दिस इज व्हाट आवर एंड पॉइंट है। तो जब भी हम इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे, मतलब इस यूआरएल को, तो हमें ये डेटा मिलेगा। सो व्हाट आई विल डू, जस्ट हम यहाँ पे एक HTML क्रिएट करेंगे। सो आई जस्ट index.html एंड जस्ट आई विल से main.cs। तो मैं यहाँ पे पहले फोल्डर क्रिएट करूंगा JS, उसमें मैं लिखूंगा main.js and then I will just say that this is going to be the basic HTML page, okay, which will give me like say where I can just add the content, that is the where I can just add the script tag. Just I will say ./js main.js. Let's save it. And now the thing is going to be, यहाँ पे अभी हम उस थर्ड पार्टी एपीआई को यूज करेंगे। So if I just go to the browser, this is what my third party API। ओके, यही मेरा यूआरएल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जस्ट आई विल क्रिएट अ फंक्शन। मेरा फंक्शन रहेगा गेट डेटा। ओके, अभी हमने क्या देखा था? प्रॉमिस देखी थी। ओके, तो हमने ये देखा था कि जब हम प्रॉमिस को कॉल कर दे तो हम क्या यूज करते हैं? देन एंड कैच, राइट। लेकिन वो एक प्रॉमिस के लिए यूज होती है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लेते मुझे मेरे पास एक से ज्यादा अगर प्रोमिसेस है, तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे? So we will see that part, but before that, we will take a small break of 5 minutes and then we will resume it again. Okay, so let's have a break, guys. कर लेता हूँ। So let's resume the part. तो यहाँ पे अभी हम ये जो स्पेसिफिक एंड पॉइंट है इसको मैं जस्ट कॉपी करूंगा एंड जस्ट आई विल यूज इट ओवर हियर। सो जस्ट आई विल से लेट, ओके, एंड देन आई विल जस्ट से लेट URL, और उस URL को यहाँ पे मैं बैकटिक के अंदर पास कर दूंगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज गोइंग टू बी टू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। क्या है हमारी नेक्स्ट स्टेप? गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। अभी ये जो रिस्पॉन्स में गेट करने वाला हूं, फॉर दैट वी विल यूज अ स्पेशल मेथड कॉल्ड द फेच। कौन सी मेथड यूज करेंगे हम? अ फेच मेथड। एंड इन दिस फेच मेथड यू कैन सी इट सेज दैट पास अ URL। क्या कहेंगे? पास अ URL। सो आई विल जस्ट से URL। अभी ये फेच क्या है? बेसिकली यहाँ पे देखिए एंड में फेच क्या है? प्रॉमिस है। तो अभी अगर ये फेच रन हो गई
तो वो रिटर्न में हमें क्या देगी, रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट। एक तो यहाँ पे देन रन होगा, राइट, और कैच रन होगा, दोनों में से कोई भी एक रन होने वाला। बट प्रॉब्लम ये है कि फेच एक सिंगल मेथड नहीं है जो हम यूज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोमिसेस भी हमें यूज करनी होती है। तो नाउ इफ आई वांट टू यूज मोर देन वन प्रोमिसेस, हमने जो प्रीवियस कोड देखा वो काम नहीं करेगा देन और कैच वाला, मतलब करता है बट उसके लिए आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। सो फॉर दैट व्हाट वी डू, वी जस्ट यूज अ सिंगल सिंपल कीवर्ड कॉल्ड अवेट। क्या है कीवर्ड हम यूज करेंगे, अवेट। लेकिन जैसे मैं अवेट यूज करूंगा उसके नीचे आपको रेड लाइन दिखेगी, एंड इफ आई गो माय माउस आप देखोगे इट सेज अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड इन असिंक फंक्शंस। मतलब ये फंक्शन क्या होना चाहिए, असिंक फंक्शन। तो यहाँ पे मैं इसे असिंक लिखूंगा, मतलब ये कंडीशन होती है। अगर आप अवेट कीवर्ड यूज करते हैं तो आपको असिंक लिखना इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन है कि अवेट क्या करेगा। तो प्रॉमिस कैसे होती है, सिंक्रोनस होती है और असिंक्रोनस होती है, असिंक्रोनस होती है। लेकिन अगर एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिस पर अगर डिपेंडेंट है तो पहली प्रॉमिस रन होनी चाहिए, फिर उसके बाद दूसरी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये अवेट क्या करेगा, इसे होल्ड करके रखेगा, जब तक ये रन नहीं होती उसे होल्ड करके रखेगा। और जैसे ही ये रन होगी, अगर मान लेते कि कोई भी इशू नहीं है तो रिजॉल्व डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा। जस्ट आई विल से इट एज अ रिस्पॉन्स। तो ये रिटर्न में रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर इशू जनरेट हुआ तो हमें उसे कैच भी करना है ना, यस और नो, वो बाद में करें। अभी ये जो रिस्पॉन्स होता है, इससे आपको इससे आपको आपका डेटा कॉल करना है। मतलब जो डेटा हमारे पास यहाँ पे ब्राउजर में है, ये वाला, तो जैसे ब्राउजर इसे हिट कर रहा है तो आपको ये डेटा मिल रहा है। तो ये डेटा एक्चुअली रिस्पॉन्स के अंदर होता है, और उसको अगर मुझे कलेक्ट करना है, इन दैट केस आई नीड टू यूज रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेथड। लेकिन ये भी क्या होती है, प्रॉमिस। तो अगर ये भी प्रॉमिस है तो मुझे इससे भी डेटा लेना है, सो आई विल जस्ट यूज अवेट कीवर्ड अगेन, जस्ट अवेट से डेटा। अभी देखिए इसके बाद कोई भी प्रॉमिस रन नहीं होती, फिर भी हम अवेट यूज करें, क्यों, क्योंकि ये तब तक स्टॉप रहेगा जब तक हमें रिटर्न में डेटा नहीं मिलता है। एंड देन आई विल यूज कंसोल डॉट लॉग डेटा। अभी इस फंक्शन को हम रन करेंगे। नाउ इफ आई जस्ट गो विद दिस एज अ लाइव, तो आपको यहाँ पे वो चेंज दिखेगा। सी, रिजल्ट दिख रहा है। तो वो ये एक्चुअल रिजल्ट हमारा वही है जो यहाँ पे ब्राउजर में दिख रहा है। देखिए पहला आईडी नाम क्या है, लियानी। सो सेम वी आर हैविंग। मतलब एपीआई कैसे कॉल किया हमने, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी। वी हैव यूज अ फेच मेथड जिसके अंदर हमने यूआरएल पास किया। फिर ये जो फेच मेथड है ये रिटर्न में हमें रिस्पांस देता है, एंड देन दिस रिस्पांस गिव्स अस फ्रॉम दिस रिस्पांस टू कलेक्ट द डेटा वी यूज जेसन, और फिर ये डेटा हमें रिटर्न में देगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अगर मान लेते कि यहाँ पे मैंने जेसन, ये जो स्पेसिफिक वेबसाइट, इसको अगर को कर दिया कॉम से, तो क्या होगा, उस केस में हमारा कोड रन नहीं होगा और हमें एक एरर आएगा। और ये एरर कुछ ऐसा है, सो वी विल गेट द एरर ओवर हियर। और यहाँ पे मुझे देखिए क्या इशू आ रहा है, अनकॉट इन प्रॉमिस। तो अगर कोई भी अगर एरर आ गया तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास कैच होना इंपॉर्टेंट है। तो ये जितना भी कोड हमने लिखा ये वैलिड कोड है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्राई करके एक ब्लॉक होता है, सो मैं लिखूंगा ट्राई दिस कोड एंड इफ देयर इज एनी एरर कैच द कोड। तो मुझे यहाँ पे एरर आएगा, और इस एरर से मैं अलर्ट मेथड यूज करूंगा। जस्ट आई विल यूज एरर डॉट मैसेज। क्या लिखेंगे हम, एरर डॉट मैसेज। देखिए हमने वो ट्राई कैश ऐसे लिखा है, जो देन कैश था उसको हमने और सिंप्लीफाइड वे में लिखा, ट्राई और कैच। सो नाउ इफ आई जस्ट गो टू आउटपुट, आप देखोगे कि वो यहाँ पे मुझे एरर देगा।
fetch to fail, right? This was the message which we have got. तो एक सिंपल सा मैसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा फेच टू फेल। लेकिन अगर कोई भी एरर नहीं आया, in that case what will happen? Definitely our output will run perfectly. देखिए ये परफेक्टली यहाँ पे रन। अभी क्वेश्चन ये, क्या ये डेटा हम HTML में प्रिंट कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं क्या प्रिंट? अगर मैंने टेबल क्रिएट किया तो यस गाइस, यस डेफिनेटली वी कैन डू इट। तो चलिए पीवी से अभी हम टेबल में प्रिंट करते हैं। सो फॉर दैट आई विल गो टू द HTML। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबल which will have t head will have a रो के अंदर हम th लिखेंगे जैसे सीरियल नंबर, और मैं सिर्फ नेम और ईमेल आईडी और वेबसाइट लूंगा बिकॉज इसमें बहुत सारे फील्ड्स है। सो आई विल जस्ट टेक नेम, ईमेल एंड वेबसाइट। ओके, एंड देन आई विल हैव टी बॉडी जिसके अंदर हम लिखेंगे tr, जैसे डमी डेटा पास करेंगे td। ओके, उसके बाद नेम, जैसे मैं मेरा नेम पास करूंगा, एंड देन आई विल हैव द वेबसाइट। तो वेबसाइट के लिए हम एंकर एलिमेंट यूज करेंगे। जस्ट आई विल यूज हैश ओवर हियर, और जस्ट मैं लिखूंगा www.codedrift.co। ओके, तो ये हमें रिटर्न में कुछ ऐसा डेटा देगा। और मैं ईमेल आईडी पास करना भूल गया, सो जस्ट आई विल से td, जस्ट आई विल यूज माय ईमेल आईडी लाइक deepak.shinde0@gmail.com। जस्ट आई विल गो वन स्टेप बैक, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे डेटा आ गया। चलिए इसे थोड़ा सा गार्निश करते हैं। तो जस्ट आई विल से ये जो टेबल है इसको मुझे बॉर्डर, अभी ये CSS से भी हम कर सकते हैं, हमने देखा है, बट जस्ट आई विल यूज इट ओवर हियर। सेल स्पेसिंग एंड 0 and cell padding as like say 3। तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट, एक अच्छा सा UI देखिए। अभी अगर मुझे यही टेबल अगर रिपीटेडली प्रिंट करना है जो सर्वर से डेटा है, तो कैसे करेंगे हम? तो मुझे टारगेट ये टी बॉडी करनी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टी बॉडी, दिस इज गोइंग टू बी लाइक से यूजर लिस्ट। So I will use ID over here, a user list। ओके, और इस यूजर लिस्ट को यूजर डैश लिस्ट, यूजर लिस्ट व्यू ऐसे लिखें। सो लेट्स कॉपी दिस वन, और फिर जावास्क्रिप्ट में हम सबसे ऊपर उसे कलेक्ट करेंगे। सो फॉर दैट आई विल जस्ट से लेट यूजर लिस्ट व्यू, and just I will say document dot query selector, और इसमें हम वो आईडी पास करेंगे। लेट्स सेव इट। अभी मुझे ये जो स्पेसिफिक डेटा आया है इसकी रोज क्रिएट करनी, तो इसका लॉजिक हमने प्रीवियसली देखा है। कोई भी अगर एरे होता है तो उसके हम मैप मेथड यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन मिलता है जिसमें वैल्यू और इंडेक्स रहे, और फिर हम इसे रिटर्न करेंगे। लेकिन रिटर्न में हमें क्या चाहिए? ये पूरा की पूरा रो। तो लेट्स सेव इट एंड जस्ट पेस्ट इट। तो इस रो में मुझे सबसे पहले इंडेक्स को प्रिंट करना पड़ेगा, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, सो आई विल यूज इंडेक्स +1। बाकी नेम के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास नेम प्रॉपर्टी है। ओके, नेम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं आऊंगा एंड जस्ट आई विल से $value डॉट नेम। उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे ईमेल आईडी भी, तो जस्ट आई विल से $value
डॉट ईमेल और वेबसाइट भी। तो व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल से डॉलर ऑफ कर्ली ब्रैकेट वैल्यू डॉट वेबसाइट। अभी ये मैप रिटर्न में एक एरे देता है, तो इसे हम स्टोर करेंगे। सो आई विल जस्ट से लेट अंडरस्कोर न्यू एरे। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने देखा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली शो नहीं कर रहा हूं कि कैसे ऑपरेशन हो रहा है। तो इसे हम इनर एचटीएमएल में पास करेंगे, किसके, लिस्ट व्यू के। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट इनर एचटीएमएल, और ये जो न्यू एरे है इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। सो फॉर दैट आई विल यूज अ जॉइन मेथड, जस्ट आई विल यूज सिंगल कोट। द मैजिकल थिंग विल बी, आप देखोगे कि ये पूरा की पूरा यहाँ पे टेबल में स्टोर हो। देखिए जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कैन सी दैट इट वर्क्स वेरी परफेक्ट। That's it. So what it means? It means that किसी भी डेटा को हम पुल कर सकते हैं। अभी अगर मान लेते कि बटन के क्लिक पे अगर मुझे कॉल करना है, जैसे यहाँ पे ऊपर एक बटन है लाइक गेट डेटा, तो इसके क्लिक पे अगर मुझे कॉल करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक गेट डेटा, गेट डेटा बीटीएन। ओके, और यहाँ पे ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट सबसे पहले मुझे इसे डॉम में कॉल करना है। सो जस्ट आई विल से गेट डेटा बीटीएन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ओके, और फिर हम यहाँ पे गेट डेटा btn डॉट एड इवेंट लिस्नर कॉल करेंगे। इसके अंदर मैं लिखूंगा कि मुझे क्लिक ऑपरेशन चाहिए और ये वाला फंक्शन रन होना चाहिए। इसे यहाँ पे रन नहीं करना, दैट्स इट। तो ये पूरा फंक्शन हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं, कुछ ऐसा। तो अभी क्या होगा, डिफॉल्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं गेट डेटा पे क्लिक करूंगा तब मुझे वो डेटा आएगा, क्योंकि ऑन क्लिक पे अभी हम उसे कॉल करें। पहले जो मैंने नीचे यहाँ पे कॉल लिखा था गेट डेटा ऐसे, वो मैंने रिमूव कर दी। तो अभी ये डायरेक्टली रन नहीं होगा जब तक हम उसे क्लिक नहीं करते। तो आपको यूजर का नेम, उसका ईमेल आईडी और उसकी वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन कॉल अ डेटा। ओके, कैसे कॉल किया एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यूआरएल मतलब जो एंड पॉइंट है उसको डिफाइन किया। Then we have used fetch method which gives the response. Then we have used the response.json which gives the data. फिर उसके बाद हमने जो भी डेटा है वो एक एरे है, तो एरे पे हम मैप मेथड यूज कर सकते हैं, जो रिटर्न में मुझे जो कॉलबैक फंक्शन देता है। और हर वैल्यू को हम यहाँ पे रिटर्न करके हर इटरेशन को, जहाँ पे मैंने टीआर पास किया है, जिसमें हम यहाँ पे उसकी सीरियल नंबर, नेम, ईमेल आईडी और वेबसाइट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न में मुझे न्यू एरे आएगा, तो उस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम हम ज्वाइन मेथड का यूज करते हैं। तो ज्वाइन मेथड को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, मतलब वो जो रिटर्न में स्ट्रिंग आएगी उसको मैंने पास कर दिया। और यहाँ पे सिंगल कोट क्यों दिया, बिकॉज ज्वाइन बाय डिफॉल्ट कॉमा यूज करता है, तो हमें कॉमा नहीं चाहिए। सो दिस विल गिव मी अ इनर एचटीएमएल। नाउ द थिंग विल बी कि अगर मान लेते कि मुझे बटन के क्लिक पे करना है, तो मैंने सबसे पहले बटन को कॉल किया और ऐड इवेंट लिस्नर में मैंने इवेंट ऐड की और फिर उस मेथड को यहाँ पे पास कर दिया। And then you can see that it works very perfectly. यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? हाँ, कैच का इश्यू क्या आता है, जैसे कि गलती से आपका कोई भी एरर जनरेट हो गया, मान लेते कि इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट ही बंद हो गया, तो उस केस में आपको एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो वो एरर में आए। अभी यहाँ पे मैं इंटरनेट बंद नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो रिमोट कैंडिडेट है वो बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने इंटरनेट बंद किया तो फिर वो कैच में पॉपअप देगा, फेल टू फेच करके। ओके, तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम कैच यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डॉट को क्या किया मैंने, तो ये फेच हमें डेफिनेटली यहाँ पे एरर देगा। आ गया एरर?
तो ये एक कैच में आ गया। तो आपके यूजर को ये तो समझ में आ रहा है फेच टू फेल, ओके। लेकिन अगर ये अगर गलत सही हो गया, दैट केस इट विल वर्क वेरी पर। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम उसका एक्चुअली यूज करते हैं, ओके। यस, यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? सो प्रोमिसेस समझ में आ गई सागर, यस सर, फैजान? ट्राई करना। यस सर। तो अभी आपके जो जितने भी वीडियो पेंडिंग है वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। काइंडली गो विद दिस वीडियो, ओके। प्रोबेबली हम एक सेशन लेंगे एक्स्ट्रा, मान लेते कि बुधवार को, ओके। दैट विल बी अ डाउट सॉल्विंग सेशन, जहाँ पे हम डाउट सॉल्विंग करेंगे। बट कब लेंगे? पहले 1 घंटा हम ट्रेनिंग लेंगे, फिर उसके बाद डाउट सॉल्विंग का सेशन लेंगे, ओके। सो दैट इज द थिंग वी विल डू इन द वेडनेसडेज लेक्चर, ओके। तो अभी हमारे सेशन मैक्स टू मैक्स 1 ही घंटे के हो रहे हैं, क्योंकि टॉपिक जो है वो बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक से है। अगर मैंने 2-2 घंटे के लेक्चर लिए तो ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। और हम डेली सेशंस ले रहे हैं तो 1 घंटे का सेशन इन टॉपिक के लिए ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अभी जो हमारा कल का लेक्चर रहेगा उसमें हमारा एजेंडा रहेगा दैट विल बी ES6 फीचर्स। क्या है हमारा टॉपिक एजेंडा? ES6 फीचर। ये कल के लेक्चर में हम देखेंगे, ओके। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ये याद रखिए। तो कल का लेक्चर आपके डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्ट में सबसे कॉमनली फीचर्स यूज किए जाते हैं। आज का जो लेक्चर था प्रॉमिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे हमने आज तीनों चीजें देखी। व्हाट इज अ प्रॉमिस, हाउ टू क्रिएट अ प्रॉमिस, हाउ टू मेक अ API कॉल। तो हमने ये तीनों चीजें आज के लेक्चर में देखी। जो कल का लेक्चर रहेगा उसमें हम ES6 के एसेंशियल फीचर्स देखेंगे, ओके। जिसमें हम डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, फिर उसके बाद नलिश ऑलरेडी हमने देखा है, स्प्रेड ऑपरेटर देखेंगे, देन वी विल सी द एरो फंक्शंस, ओके। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम लर्न करने वाले हैं। एंड देन वी विल स्टार्ट अवर जर्नी विद द रिएक्ट जेएस। तो प्रोबेबली जो कल का लेक्चर है वो आपका लास्ट लेक्चर रहेगा जावास्क्रिप्ट का। उसके बाद हम कुछ जावास्क्रिप्ट के जो टॉपिक है जैसे कि स्टोरेज, कुकीज, वो हम रिएक्ट के टाइम पे लेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे समझ में नहीं आते, तो मैं रिएक्ट के टाइम पे वो लूंगा, ओके। एंड वी विल आल्सो क्रिएट वन मिनी प्रोजेक्ट विद द जावास्क्रिप्ट, दैट इज मूवी सर्च, ओके। जिसका UI आपने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। तो वो हम एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट लेंगे, दैट इज अ मूवी सर्च, ओके। होप सो टिल हियर इट्स क्लियर, ओके। यस सर। यस सर। That's good. Fine. So now let's have a break for a while and let's see you in the next lecture. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन तो आप मुझे पूछ सकते हैं अभी। Is any question, any query? नो सर, वी नीड टू ट्राई दिस। Okay, fine. So try कीजिए and then you can just ping me back. Okay, don't worry. ओके सर। So thank you so much and have a great day, guys. Thanks a lot. थैंक यू।